Hello, good morning friends. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. अब तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं अपनी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर। 4th चैप्टर था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पुट करता है, कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं, कैसे उन्हें डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c देन व्हाट आर द रूट्स। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ b = c = 0 इन ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर b और c कैसे हैं, 0 हैं। आपको क्या बताना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन रूट्स आर, रूट्स क्या होंगे, अगर b और c 0 हो जाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, ax² = 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, a आपका कैसा होगा, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, x² को। तभी तो ये आइडेंटिटी आपकी क्या बनेगी, सेटिस्फाई होगी ना। x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि a आपके पास नॉन जीरो है, a इज़ नॉन जीरो। तो x की जगह क्या पुट करूँ कि 0 आ जाए दोनों साइड, ठीक है। तो 0 किसका स्क्वायर 0 होता है, अगर x = 0 रखूँ तो आपके पास क्या आएगा, 0 x²। दिस इम्प्लाइज दैट x² = 0। और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए आपका x² 0, तो दोनों रूट्स आपके क्या आएंगे, 0 0। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, 0 0, ठीक है। कि दोनों रूट्स आपके कैसे आएंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल टू 0। अगर b और c दोनों 0 हैं तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द रूट्स ऑफ ax² + bx + c, रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बीइंग इक्वल एंड हैविंग अपोजिट साइन, बीइंग इक्वल एंड हैविंग ऑपोजिट साइन। क्या दिया हुआ है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं पर उनका साइन क्या है, अपोजिट। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों रूट्स का और आपका साइन कैसा है, अपोजिट। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये किस कंडीशन में होगा पॉसिबल, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास a = 0, सेकंड है आपके पास b = 0, थर्ड है आपके पास a = b हो, फोर्थ है आपके पास b = c हो, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ ax² + bx + c बीइंग इक्वल, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं एंड ऑफ अपोजिट साइन। इक्वल रूट्स किन 2 कंडीशंस में होते हैं, या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। क्या रूट्स कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x = -b ± √, क्या होगा, b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पास। रूट्स इक्वल कब होंगे, अगर b² - 4ac 0 हो जाए तो आपके पास रूट्स क्या बचेंगे, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, -b/2a। लेकिन उस केस में आपके पास क्या होगा, साइन सेम रहेगा। आपको क्या कह रहा है कि साइन आपका अपोजिट होना चाहिए। इसको अगर देखूं तो अपोजिट साइन कब आएगा, जब ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाए। क्या है, रूट्स क्या आएंगे यहाँ से, x = -b/2a प्लस √b² - 4ac / 2a। एक रूट क्या आएगा, x = -b/2a माइनस √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला है रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और 2 रूट्स क्या क्या आएंगे आपके पास, x की एक वैल्यू आएगी -b/2a प्लस √b² - 4ac / 2a, और एक आएगा -b/2a माइनस √b² - 4ac / 2a। इसमें आपको वो कंडीशन बतानी है जब आपके क्या हों, रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और साइन में अपोजिट हों, ठीक है। जब तक ये फर्स्ट पार्ट रहेगा दोनों में, तो आपके पास क्या मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड इक्वल तभी हो सकता है जब ये या तो सेकंड पार्ट 0 हो जाए, फिर मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा लेकिन साइन भी सेम रहेंगे। हमें क्या चाहिए, साइन अपोजिट। साइन अपोजिट किस केस में हो रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। साइन अपोजिट कब होगा, जब फर्स्ट पार्ट 0 हो जाए आपका, यानी कि आपके पास क्या आ जाए b/2a = 0।
ठीक है ना, -b/2a इज इक्वल्स टू 0। दिस क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि b आपके पास क्या होना चाहिए 0। अगर b आपका 0 है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ये आपको कल लिखवाया भी था कि वहन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के आएंगे और अपोजिट साइन के आएंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ उस रिजल्ट से आया हुआ है, और वो रिजल्ट कैसे आया वो हमने अभी देख लिया है कि रूट्स कैसे आएंगे, x इज इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac। ठीक है, तो प्लस माइनस सेकंड पार्ट में है आपके पास, यानी कि अगर अपोजिट साइन लेके आना है और इक्वल मैग्नीट्यूड रखना है तो आपको फर्स्ट पार्ट को 0 करना पड़ेगा, और फर्स्ट पार्ट 0 कब होगा, जब b 0 होगा। तो यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b 0 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अगर 0 है, तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, थर्ड है इफ़ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 - 3 आयोटा। ये दिया हुआ है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है 2 - 3 आयोटा, जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल कोफिशिएंट हैं, तो आपके पास आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल नंबर्स, और उसका एक रूट क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो दूसरा भी क्या आएगा आपके पास, इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर एक रूट 2 - 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंजुगेट ऑफ दिस नंबर। कंजुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 2 - 3 आयोटा किसके इक्वल होगा, 2 + 3 आयोटा के इक्वल। ठीक है ना, ये क्या है, कंजुगेट ऑफ 2 - 3 आयोटा, यानी कि एक रूट हमारे पास ये आ गया और एक रूट ये दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। तो आपके पास दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के, आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। जिस इक्वेशन के आपको दोनों रूट्स दिए हुए हैं तो रूट्स से इक्वेशन निकालना आपको आता है। कल फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे आएगा कि 2 - 3 आयोटा, अगर आपको एक रूट दिया हुआ है, ठीक है, इफ़ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 - 3 आयोटा देन फाइंड द इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे, 2 - 3 आयोटा है, वन रूट है आपका 2 - 3 आयोटा, सेकेंड रूट क्या होगा 2 + 3 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा + बीटा। अगर ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा + बीटा क्या आएगा, इसको इसमें ऐड करूं तो क्या आएगा 4, अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा किसके इक्वल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि a - b और a + b की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, a² - b², a² क्या आएगा 4 - b², 3 आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा -9, क्योंकि 3 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -9, और a - b × a + b करते हैं तो क्या आता है, a² - b², तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आप क्या हो जाएगा 9 + 4 किसके इक्वल आ गया 13। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है। इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन होती है आपके पास x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी, x² - अल्फा + बीटा क्या है 4 - 4x और अल्फा × बीटा 13 + 13 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक रूट क्या है 2 - 3 आयोटा और दूसरा रूट आपके पास क्या होगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज हैविंग द रूट्स 2 and -3। आपको दोनों रूट्स दिए हुए हैं इस बार, और आपसे पूछ रहे हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव द रूट्स 2 and -3। ठीक है, दो रूट्स दिए हुए हैं आपको 2 और -3, और पूछ रहा है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग आपकी इक्वेशन क्या है। ऑप्शन है आपके पास x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट है x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड है आपके पास कि x² - x + 6, x² - x + 6 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड है आपके पास x² - x - 6, x² - x - 6 इज इक्वल्स टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि x² - 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0। x² - 5x
-6 इजिक्वल्स टू 0। लास्ट ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में क्या किया था, आपको एक रूट दिया हुआ था, दूसरा रूट आपने उससे निकाल लिया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट थे। यहाँ पर आपको दोनों रूट्स दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन बतानी है, तो क्या करेंगे, दोनों का सम किया 2 - 3, सम क्या आएगा -1, ठीक है। और इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिक्वल्स टू 0। सम क्या है -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इक्वेशन में आपके पास क्या होगा, x² प्लस x तो होगा ही होगा, इस टाइप की होगी, कांस्टेंट को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सीधी फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। क्यों, क्योंकि बाकी सब में माइनस 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 है, आपको आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सम ऑफ रूट से आप क्या बता सकते हैं, ऑप्शन चेक करके कि कौन सी इक्वेशन आपकी ऐसी है जिसके रूट्स आपके ये हैं। मल्टीप्लाई और कर लो, -3 × 2 -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आनी चाहिए -6, यहाँ पर क्या रख दूँ -6, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6, फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, तो प्रोडक्ट निकालो या ना निकालो, ऑप्शन आपका पहला ठीक हो चुका है, सम से ही पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज 1:2। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स का रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसमें दो चीज़ें आपको वेरिएबल दी हुई हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। इक्वेशन है आपके पास कि x² माइनस px प्लस q। क्वेश्चन है फिफ्थ, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x², फिफ्थ है ना, -px प्लस q, -px प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 1:2, यानी कि रूट्स का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है 1:2 है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q, ठीक है। p और q में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालनी। मान लो कि अल्फा और बीटा आपके पास क्या हैं, दो रूट्स हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है p, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, p/1, p ही लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया, p आ गया। नेक्स्ट आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म आपके पास q है और कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास 1 है, तो q हो गया। आपको अल्फा डिवाइड बाई बीटा क्या दिया हुआ है 1/2, रेशियो ऑफ रूट्स दिया हुआ है ना, ठीक है। तो वो क्या दिया हुआ है आपको 1/2। अब आप कहेंगे कि अल्फा बाई बीटा ही 1/2 क्यों लिया, बीटा बाई अल्फा ले लो भाई, चलो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है 1/2। यहाँ नहीं, यहाँ से क्या होगा कि बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ओ अल्फा किसके इक्वल आएगा 2 बीटा के, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अल्फा किसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ बीटा, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह 2 बीटा पुट करूँ तो 3 बीटा किसके इक्वल आ गया p के, और यहाँ पर अल्फा की जगह 2 बीटा करूँ तो 2 बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया q के इक्वल। वहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू p/3, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आएगा आपके पास 2 टाइम्स p²/9, p/3 का स्क्वायर p²/9 इज इक्वल्स टू क्या है q। 9 को उस साइड ले जाओ तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गई 2p² इज इक्वल्स टू 9q, ये आपके पास क्या आएगी रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने, ऑप्शंस थे इसके अंदर कि फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास p इज इक्वल्स टू q होगा, सेकेंड ऑप्शन था कि 9p इज इक्वल्स टू 2q², 9p इज इक्वल्स टू 2q²। थर्ड था आपके पास p² इज इक्वल्स टू q³ p² इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ q। एंड फोर्थ था आपके पास 2p² इज इक्वल्स टू 9q। तो यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन आई है 2p² इज इक्वल्स टू 9q, तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपके पास इफ 4 बी द रूट ऑफ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसका एक रूट दिया हुआ है, आपको उसका सेकंड रूट बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, इफ
4 बी द रूट ऑफ इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन जिसका एक रूट आपको क्या दिया हुआ है 4। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड रूट ऑफ इक्वेशन। देखो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक वेरिएबल टर्म दी हुई है यहाँ पर, यानी कि एक अननोन टर्म दी हुई है, वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, कि एक अननोन टर्म दी हुई है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको नहीं पता कि वो क्या है, इसलिए आप इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दोनों रूट्स क्या होंगे, एक रूट 4 है तो दूसरा क्या आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इक्वेशन के रूट्स निकाले, एक आपको दिया ही हुआ है तो जो दूसरा बच गया वो आप बता दें कि वो आपका सेकंड रूट है, तो आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका इस्तेमाल करना है। आपके पास क्या होता है, अगर अल्फा बीटा दो रूट होते हैं तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें पता ही नहीं है, वैसे इसका कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड है आपके पास होता है कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -12। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या हो गया -12। आपको एक रूट दिया हुआ है, यानी कि मान लो कि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, आपको बीटा की वैल्यू बतानी है कि 4 इंटू बीटा किसके इक्वल है -12, तो बीटा किसके इक्वल होगा -3। सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपको ए की वैल्यू दी भी होती तो भी आपको कैलकुलेट नहीं करने थे, इसी मेथड से आपको निकालना था। अगर एक रूट दिया हो, चाहे भले ही आपको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, आपको रूट्स निकाल कर नहीं देखने हैं, सीधा आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में और उसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ईजी होगा, जल्दी होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उसके रूट्स का सम बताना है, यानी कि यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास 3x² -5x + 7 -5x + 7 = 0। आपको क्या बताना है, सम ऑफ रूट्स बताना है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस प्लस, यानी कि 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएगा 5/3। ये था आपके पास 7th क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, इजी आपका क्या है चैप्टर है, पर ज़्यादा नंबर का आता है। अकेले DSSB PGT मैथमेटिक्स मेल के अंदर 13 क्वेश्चन आए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब तक जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और सबसे आसान चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, इफ़ ABC आर रियल एंड रेशनल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन A + B + C = 0। 8th क्वेश्चन है, इफ़ ABC आर रियल एंड रेशनल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, क्या कंडीशन है, A + B + C = 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको रूट्स का नेचर बताना है कि किस टाइप के होंगे। इक्वेशन क्या है आपके पास, ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो आपको क्या बताना है, देन रूट्स कैसे होंगे, देन रूट्स आर कैसे होंगे आपके पास रूट्स। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि कैसे रूट होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि रेशनल रूट्स होंगे,
और फोर्थ आपके पास इरेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो कल जब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर इस टाइप की कंडीशंस हैं तो आपके पास रूट्स कैसे होंगे। कंडीशन क्या थी, लास्ट कंडीशन थी शायद, कि इफ़ ए बी सी आर रियल एंड रेशनल एंड ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या हो 0, तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, एक रूट आपका 1 होगा और दूसरा आपका c/a, इसके ये 2 रूट होंगे। ठीक है, अब 1 कैसा है, रेशनल है, और c और a दोनों अगर रेशनल हैं तो c/a भी क्या होगा, रेशनल रूट। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन कि रेशनल रूट्स होंगे अगर ये कंडीशन होगी, a b c कैसे हों, रेशनल, और आपके पास a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो रूट्स आपके पास कैसे आएंगे, रेशनल रूट्स, क्योंकि अगर ये कंडीशन हो तो रूट आपके पास क्या आते हैं, 1 एंड c/a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। 9th, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है, x² माइनस 2 रूट 7 x, x² माइनस 2 रूट 7 x माइनस 2 है या 7 है, ये चलो कुछ भी है, -7 ही लिख लो चलो, इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या दिए हुए हैं, अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट बी आपका क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, बी आपका नॉन जीरो ही है। और सेकंड आपके पास अगर डी आपका 0 हो जाए तो इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे। और थर्ड आपके पास क्या होगा कि अगर डी आपका लेस देन 0 हो जाए तो आपके पास कैसे रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, तो देखो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पर, ये b² क्या होगा, 4 × 7 28 माइनस 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 प्लस, और ये हो गया आपका 28 ही हो गया। ठीक है, तो डी आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, 28 + 28 करेंगे तो 56। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आपके पास रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल तो आएंगे। अब रूट्स रेशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे वो कैसे पता चलेगा, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये क्या बन जाता, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अब कैसा नंबर आएगा, इरेशनल, तो रूट्स आपके पास कैसे आएंगे, इरेशनल। तो आपका क्या उत्तर सही होगा कि नेचर कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास टेंथ में क्या कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 रूट्स इज 2, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 रूट्स इज 2, 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके रूट्स का आपको डिफरेंस दे दिया, क्या है, 2 है, और इक्वेशन क्या दे दिया आपको, इक्वेशन है आपके पास 2x² माइनस 12x, 2x² माइनस 12x प्लस m+2 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या बताना है, m की वैल्यू बतानी है। देन वैल्यू ऑफ m इज, देन m किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ऑप्शन है m इज इक्वल्स टू 7, सेकेंड है आपके पास m इज इक्वल्स टू 14, थर्ड है आपके पास m इज इक्वल्स टू 2, एंड फोर्थ है आपके पास m इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स आपका क्या है 2,
सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं आप, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लिया तो वहाँ से आप दोनों रूट्स पता कर लेंगे ना। मान लिया कि अल्फा और बीटा आपके पास क्या हैं, दो रूट्स हैं। आपको रूट्स तो निकाल कर नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपको एम की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वही तो निकालनी है। तो क्या होगा, ना ही आपको रूट्स दिए हुए हैं, आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप दोनों रूट्स निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, 6 है। डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास 6 है, अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा माइनस बीटा आपके पास क्या है, 2 है। दो इक्वेशन और 2 ही आपके पास अननोन है। सॉल्यूशन आ सकता है, दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 8, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। अल्फा अगर 4 है तो बीटा क्या आएगा 2, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपके पास अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, m प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसके इक्वल होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा है क्या, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इसे अगर अलग अलग करूँ तो m/2 प्लस 1 ये लिख सकता हूँ ना, 2/2 1 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आऊँ तो क्या आएगा 7, यानी कि 7 इज इक्वल्स टू क्या है, m/2 है। m की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14, m की वैल्यू क्या आएगी 14। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या था, m इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट्स इज -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। 11 है इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट्स इज क्या दी हुई है, -3 है आपके पास। 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी मल्टीप्लिकेशन -3 दी हुई है। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है कि 2x² - 7x प्लस बी, 2x² - 7x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या बताना है, b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। b निकालना है आपको, क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स का और कांस्टेंट टर्म का कोई रिलेशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म b डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b/2 होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या दी हुई है -3, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -6। यह है आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट px बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट px बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, सच दैट आपके पास क्या है, p ऑफ 0 किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल, ठीक है। क्या है कि px कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसमें अगर 0 पुट करूँ x की जगह तो क्या वैल्यू आ रही है 1, और अगर उसको x - 1 से डिवाइड करूँ लीव्स रिमाइंडर फॉर इफ डिवाइडेड बाई x - 1 एंड लीव्स रिमाइंडर 6 इफ डिवाइडेड बाई x + 1। तो जब चैप्टर शुरू किया हमने तो वहाँ पे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज ए पोलिनोमियल, फिर पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने 2 थ्योरम डिस्कस की थी, एक थी फैक्टर थ्योरम और एक थी रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर किसका यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, अगर किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन को या किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर होता है वो क्या आता है, अगर x - a से डिवाइड कर रहा हूँ, px कोई भी पोलिनोमियल है अगर उसे मैं x - a से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल होता है, p ऑफ a के इक्वल, ठीक है। यानी कि पोलिनोमियल में अगर मैं x की जगह a पुट कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा,
रिमाइंडर आएगा जब मैं पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करूँ, वो जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, p ऑफ a के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से यूज़ करो। आपको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी कि किस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल, हाँ इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। जनरल 2 ऑर्डर की जो 2 डिग्री की पोलिनोमियल किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। p ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, px इज इक्वल टू ये है p ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, x की जगह 0 पुट कर दूँ तो क्या आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, ये दोनों पार्ट 0, यानी कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, c इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस 1, क्योंकि c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड क्या कह रहा है कि x माइनस 1 से अगर इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x माइनस 1 से अगर मैं px को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि p ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 1 पुट करूँ x की जगह तो p ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, a 1 का स्क्वायर 1 प्लस b 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b ही रहेगा, और प्लस आपके पास क्या है, 1 है, तो p1 आपके पास क्या आ गया, a प्लस b प्लस 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के इक्वल। सेकंड फैक्टर क्या दिया हुआ है कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड करूँ, x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 ये लिख सकता हूँ, इसी की फॉर्म में हो गया ना, x माइनस a की फॉर्म में। अगर x माइनस a से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ a, और x माइनस 1 से करूँगा तो क्या आएगा, p ऑफ माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या दिया हुआ है कि p ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 6 के इक्वल, यानी कि a माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, तो a माइनस 1 यहाँ पुट करूँगा तो माइनस b और प्लस का 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 6 के इक्वल। 1 को दोनों साइड उस साइड लेके जाऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस b किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, और आपका a माइनस b किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 2a किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल, a किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अगर a 4 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, -1, b आपके पास क्या आ गया, -1। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन थी, c की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली। क्या आ गई आपके पास इक्वेशन कि px किसके इक्वल है, a की वैल्यू है 4x², b की वैल्यू है -1, माइनस का x और प्लस का 1, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है, ये लीव्स द रिमाइंडर दिस देन, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी इसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि फिर क्या होगा अगर ये चीज़, ये कंडीशन फॉलो कर रही है कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन दे दिया p ऑफ 2 किसके इक्वल है, 19 के इक्वल होगा, p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 11 होगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 11 होगा, या फिर p ऑफ -2 आपके पास इज इक्वल्स टू 19 होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यही है ना, 19 11 11 19। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। आपके पास पोलिनोमियल है और किसकी वैल्यू देखनी है, 2 की। 2 अगर इसमें 2 पुट करूँ x की जगह है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, -2 14 प्लस 1 15। तो p ऑफ 2 आपके पास क्या रहा है, 15। यहाँ पर p ऑफ 2 19 दिया हुआ है और यहाँ पर p ऑफ 2 11 दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल। यानी कि अब आपको क्या चेक करना है, p ऑफ -2, p ऑफ -2 क्या होगा, यहाँ पर अगर -2 पुट करूँ तो ये तो यही रहेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 4 इंटू 4 16। यहाँ पर अगर -2 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और प्लस में 1, ये किसके इक्वल आ गया, 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। क्या किसी ऑप्शन में p ऑफ -2 19 है, यस। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही, कि p ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, 19 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, इक्वेशन आपको क्यूबिक दी हुई है शायद, हाँ क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है,
लेकिन क्या है कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया तो उसके अंदर पहले क्या किया था, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, और वहीं पर हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी की थी। अभी पीछे एक दो एग्जाम्पल में यूज़ भी किया है, लास्ट में ही इसमें जो 12th क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसमें रख लिया है। 13th क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ बी बतानी है आपको इफ़ 13th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ बी इफ़ इक्वेशन क्या है आपके पास, सॉरी पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3 प्लस 4bx प्लस 3, ये आपके पास क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, b की वैल्यू बताना है। इफ़ दिस पोलिनोमियल बी डिविजिबल बाई x माइनस 3, वैल्यू ऑफ b इफ़ दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस 3, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या कर रही है कि अगर कोई लीनियर फैक्टर किसी पोलिनोमियल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर किसको बताती है, अगर पोलिनोमियल को किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करूँ तो आपके पास रिमाइंडर किसके इक्वल होगा। अगर ये px पोलिनोमियल है मान लो, तो px को अगर मैं x माइनस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ 3। और फैक्टर थ्योरम क्या करी है, अगर ये पोलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब आपके पास p ऑफ 3 क्या आना चाहिए, 0। इसी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर x माइनस 3 से डिविजिबल है ये, और ये मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल क्या है, px पोलिनोमियल है, क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करूँ और इक्वल टू 0 रखूँ तो क्या वैल्यू आएगी, x की जगह पे 3 पुट करो, यानी कि p ऑफ 3 किसके इक्वल होगा, 27 माइनस 45, और वहाँ पर होगा प्लस का 12b और प्लस में 3, ठीक है। ये आएगा, अगर x की जगह 3 पुट करूँ इस पोलिनोमियल के अंदर तो p3 किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, ठीक है। और ये होना किसके इक्वल चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि क्या है, ये पोलिनोमियल x माइनस 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ से क्या करूँ, ये दोनों मिलकर 30 माइनस 45 यानी कि माइनस का 15 प्लस का 12b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। इसको साइड ले जाओ, 12b इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 15 बाई 12 इज इक्वल्स टू 5/4। क्या किया, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5/4। b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5/4, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पीजीटी मेल मैथमेटिक्स का जो DSSB का एग्ज़ाम था उसके अंदर 13 क्वेश्चन आए हुए थे, और हैरानी की बात यह है कि फीमेल वाले में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, और कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन कम आए या ना भी आएँ, पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पेपर में 13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो स्कोरिंग चैप्टर है, तो दुआ कीजिए ये आपके एग्ज़ाम में आए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका सेट्स, सेकंड था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, थर्ड था आपके पास परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, और फोर्थ था आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।